It's screen visible? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो लगभग थ्योरी आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे से हमारा प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होगा इसका। तो थ्योरी में ये है कि एसईओ होता क्या है, और पूरा का पूरा थ्योरी ही नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग ये भी देखेंगे कि वेबसाइट वगैरह में क्या क्या हमें चेंजेस करने होते हैं। और अगर हम किसी क्लाइंट का एसईओ कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो हमें डेली बेसिस पे एक जो होता है ना टू डू लिस्ट हमें बनाना होता है कि डेली बेसिस पे हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करने होंगे। ठीक है। तो वो सब भी सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है, ठीक है, जो आप लोग को भी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ स्ट्रैटेजी फॉर रिमार्केबल रिजल्ट्स इन 2024। बहुत सारे लोगों का क्या था कि जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एसईओ क्या है कुछ लोगों से, तो आप लोग ठीक से उसका आंसर नहीं दे पाए थे। लाइक थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, लोगों को होता है कन्फ्यूज़न कि एग्जैक्टली एसईओ होता क्या है या इसका काम क्या है। ठीक है। तो उसी पे मैंने ये डॉक्यूमेंट रेडी किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसईओ इज़ अ क्रूशल कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है जो बहुत ही क्रूशल है, एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग का कंपोनेंट, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ होता है। आप जो देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होता है, लिंक्डइन भी है, वहाँ पे यूट्यूब है, उसी तरह गूगल का एसईओ भी है। तो जैसे गूगल पे ही एसईओ नहीं होता है, बिंग पे भी होता है। तो अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे आज की ये एसईओ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये सर्च इंजिन पे होते हैं। जो सर्च इंजन होता है, ये सर्च इंजन पे होगा एसईओ। तो ये बहुत ही क्रूशल कंपोनेंट है, बहुत ही एक तरह से ये ज़रूरी बोलो, आप इम्पॉर्टेंट बोलो, मतलब इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा आपको जब आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करोगे तो। ठीक है। तो एसईओ इज क्रूशल कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डिजाइंड टू एनहेंस द विजिबिलिटी एंड रैंकिंग ऑफ अ वेबसाइट। एसईओ का काम क्या है? एसईओ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं एसईओ के थ्रू? तो वी want to enhance the visibility and ranking of a website on search engine results pages। ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस क्या होते हैं? तो चलो गूगल ओपन करते हैं, google.com। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करें, क्या सर्च करेंगे? तो सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। हम लोगों ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये क्या क्या आ रहा है? ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले जस्ट डायल, मिराकी डिजिटल, प्रमोट एज, ये सब आ रहा है। ठीक है। तो ये जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। और कुछ कुछ लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न होता है, मैं पहले वो भी क्लियर कर दूं कि गूगल, अगर कोई किसी से पूछता है कि गूगल क्या है, तो मैक्सिमम लोग आंसर देते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है। तो पहले हमें ये डाउट को पहले क्लियर कर लेना है कि गूगल सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। google.com जब हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ देखिएगा गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब ये 9 डॉट्स हैं
जब आप इस 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, जेमिनाई, कैलेंडर, सर्च, मैप, न्यूज़, फोटोज़, मीट, ये सब सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी में एक प्रोडक्ट है सर्च। ये जो गूगल सर्च है ये सर्च इंजन है। ये कभी मत बोलना कि गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। लेकिन ये जो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन का रीज़न भी मैं बताता हूँ क्यों कंफ्यूज होते हैं। जब लोग google.com खोलते हैं तो इसका जो गूगल सर्च है, मतलब गूगल का इतना सारा जो प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट्स में से जो सर्च वाला प्रोडक्ट है वो सबसे पहले सामने स्क्रीन पे आता है। तो लोगों को क्या लगता है कि गूगल यही है। ये सर्च ऐसा प्रोडक्ट है गूगल का जिसको यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला चीज़। और दूसरा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है गूगल का। इसीलिए ऐसा कोई प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसने सामने रखा हुआ है कि जब भी कोई google.com खोलता है तो ये सर्च वाला जो प्रोडक्ट है वो सबसे सामने आ जा रहा पहले। बाकी भी है यहाँ पे, आप किसी और में स्विच करना चाहते हो तो आप जा सकते हो दूसरे प्रोडक्ट में। तो गूगल सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। अगर किसी दिन जाके गूगल ने जीमेल को सामने ला दिया कि जब भी आप google.com खोलोगे मेल सामने आएगा, तो लोग क्या बोलेंगे कि गूगल मेल सर्वर है। या फिर यूट्यूब को अगर सामने ला दिया तो लोग बोलेंगे गूगल वीडियो का कोई चीज़ है, यूट्यूब है। तो ऐसा नहीं है। सर्च इंजन जो है वो है गूगल सर्च, जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कुछ, ठीक है। तो जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो ये जो रिजल्ट्स आते हैं, ये जो बॉक्स है, जो सर्च बार है, ये जो बॉक्स है ये है सर्च बार, जहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कीवर्ड। आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते हो इसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। मिनट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्च रिजल्ट पेज। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, यही है सर्च इंजन का रिजल्ट्स का पेज, ठीक है। तो ये पहला पेज है। अब देखो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही करते करते 10, 11, 12, 50, 100 आगे चलते जाएगा। तो ये पहला पेज है इसका। सर्च इंजन पे जो भी आपने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, तो ये जो गूगल आपको रिजल्ट दे रहा है, गूगल सर्च, तो ये रिजल्ट का पहला पेज है। अब नेक्स्ट करेंगे या फिर यहाँ पे सेकंड पे क्लिक कर दीजिए, ये गूगल का दूसरा पेज है, ठीक है। ये देखिए गूगल का ये तीसरा पेज है। तीसरे पेज में ये सब आ रहा है, ये सब सारे वेबसाइट्स हैं अलग अलग। ये फोर्थ पेज है। तो गूगल सर्च का जो फोर्थ पेज है, जो गूगल सर्च का जो रिजल्ट है, इसका फोर्थ पेज में ये सब आ रहा है। ये देखिए, नील पटेल हेल्पिंग यू सक्सीड थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। तो अलग अलग जो भी कंपनी के वेबसाइट्स हैं या जो भी पेजेस हैं, वेब पेजेस, ये अलग अलग गूगल सर्च रिजल्ट के पेजेस पे आ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। सर्च इंजन पे जो भी हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं उसका जो रिजल्ट्स आता है, तो उसके पेज पे हम चाहते हैं कि अपने वेबसाइट का, है ना, ऑफ अ वेबसाइट, तो अपने वेबसाइट का विजिबिलिटी और रैंकिंग बढ़ाएं। विजिबिलिटी का मतलब हुआ कि आपका वेबसाइट भी विजिबल होगा। हो सकता है 4 नंबर पेज पे आए, 5 नंबर पेज पे आए, 10 नंबर पेज पे आए। रैंकिंग बढ़ाना है कि अगर हमारा वेबसाइट 5 नंबर पे आ रहा है कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, अगर कोई कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उस कीवर्ड पे हमारा वेबसाइट 5 नंबर पेज पे आ रहा है गूगल का सर्च रिजल्ट में, हमें वो 2 नंबर पे चाहिए, 1 नंबर पे चाहिए पहले पेज में। और जब पहला पेज में आ गया तो पहले पेज में भी कंपटीशन होगा कि पहला पेज के 10 नंबर पे आ रहा सबसे नीचे, उसको 9 नंबर पे चाहिए, 8 नंबर पे चाहिए, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर पे चाहिए। मतलब पहला पेज में भी चाहिए और पहला पेज में भी सबसे ऊपर चाहिए। अगर 5वां पेज में तो 5वां पेज में सबसे ऊपर चाहिए, फिर चौथा पेज में, फिर तीसरा पेज में, धीरे धीरे हमें उसको रैंकिंग कराना है, ठीक है। तो एसईओ क्या है? तो एसईओ एक कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, या फिर आप बोल सकते हो कि एसईओ एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, या फिर एक प्रैक्टिस है कोई चीज़ का। एसईओ ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिस है एक, आप बोल सकते हो, किसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ का? तो अपने वेबसाइट के
विजिबिलिटी को और रैंकिंग को एनहेंस करने का। कहाँ पे? तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। मतलब इसका डायरेक्टली कनेक्शन है सर्च इंजन से, कि जब भी कोई सर्च इंजन में जाके कोई लोग अगर सर्च करेंगे कोई कीवर्ड, तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों रिजल्ट्स आते हैं। तो करोड़ों रिजल्ट्स तो एक ही पेज में नहीं आ जाएंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे वहाँ पे। तब उसमें मल्टीपल पेजेस हैं तो हो सकता है कि मेरा पहले 10 नंबर पे 15 नंबर पेज पे आ रहा है, उसको धीरे धीरे कम करते 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 हमें पहला पेज में हमारा टारगेट होता है लाना। और पहले पेज में भी हो सकता है पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे हमें लाना टारगेट होता है। तो हमेशा आपका एक नंबर पेज पे नहीं आएगा, और एक पहले पेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आएगा। वो होता है कीवर्ड। क्योंकि आपका अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट तो कोई स्पेसिफिक नीच पे होगा, कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। अब आपका वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और आप चाहते हो कि कोई वहाँ पे चावल दाल कुछ भी सर्च करे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन सर्च करे तो मेरा वेबसाइट आएगा। ये कैसे होगा? आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वही तो हमें एसईओ में करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एडुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, मोबाइल वगैरह पे कुछ ना कुछ करते रहते हो, ठीक है, तो दुनिया में करोड़ों टॉपिक्स हैं। वो करोड़ों कीवर्ड्स पे किसी वेबसाइट को रैंक कराना इम्पॉसिबल है हमारे पूरे लाइफ में। करोड़ों कीवर्ड्स पे कैसे काम करोगे आप? ऐसा नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड हो गया कि चलो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और हमारा भी मान लो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर कोई लिखे तो उस पर मेरा वेबसाइट पहले आ जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इस कीवर्ड पे अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगा, बहुत टाइम लगेगा। ये तो एक सिंगल कीवर्ड हुआ, हमें 10-10 कीवर्ड पे रैंक कराना है। कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर ले, कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कर ले, या फिर कोई मार्केटिंग एजेंसी करे, डिजिटल नहीं लगाए। मतलब मार्केटिंग एजेंसी में भी हमारा नाम पहले आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में भी हमारा नाम पहले होना चाहिए, मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल एजेंसी। तो ऐसे ऐसे अगर हम कीवर्ड्स का देखें तो लाखों करोड़ों कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो एक एक कीवर्ड पे हमें रैंक कराने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, टाइम लगता है। तो लाखों करोड़ों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप हर कीवर्ड पे अपने वेबसाइट को या फिर अपने एक स्पेसिफिक कोई पेज को रैंक नहीं करा सकते हो। किसी भी एक पेज को रैंक कराने के लिए, वेब पेज को, आपका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, और वो कीवर्ड किससे रिलेटेड होगा? तो उस पेज में जो कंटेंट होगा। मतलब आपका कोई पेज है, उसमें कंटेंट क्या है? तो उसमें कंटेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कैसे सीखें बहुत ही आसानी से। तो उस पेज में जो कंटेंट है उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे रिसर्च करोगे, कीवर्ड्स पे उस पेज को रैंक कराने का कोशिश करोगे, क्योंकि इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए ना। आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे हम लोग आसानी से सीखें, इसमें क्या करियर हो सकता है। अब कोई वहाँ पे सर्च कर रहा चावल का दाम कितना है, अब आप चाहते हो कि चावल का दाम कोई सर्च करे तो मेरा वेबसाइट वहाँ पे उसको नजर आए। तो आपका वेबसाइट अगर नजर आ भी गया तो क्या वो आपके वेबसाइट को देखेगा? आप जा रहे हो चाय के दुकान में, अब वहाँ चावल दाल ला के आपको दे रहा है। तो हम लोग कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे काम करते हैं, एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पे भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि हमने कीवर्ड्स का लिस्ट तैयार किया, उसमें 1 लाख कीवर्ड है और 1 लाख कीवर्ड पे एक पेज को रैंक कराना है। वो फायदा नहीं है, यूजलेस है वो चीज़। तो अगर हमारा वेबसाइट है, हमारा कंपनी है, हमारे वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक पेज को अगर रैंक कराना चाहते हैं गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पे, या फिर अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो उसका तो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड होगा। तो वो सब कीवर्ड्स का हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं, और वही सब सारे कीवर्ड्स पर हम लोग काम करते हैं कि ये सब कीवर्ड अगर कोई लिखेगा गूगल पे या फिर कोई भी जाकर सर्च इंजन में, तो हमारा वेबसाइट वहाँ पर रैंक करना चाहिए। तो एसीओ is a practice in digital marketing or a component of digital marketing where we work to enhance the visibility and ranking of our website or a web page on search engine result pages or web page. Okay, so effective SEO strategies encompass a range of techniques and practices including, अब SEO में क्या क्या हम लोग सीखते हैं, तो एक ऑन पेज एसईओ होता है, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ऑफ पेज एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ होता है, लोकल एसईओ होता है सच एज गूगल माई बिजनेस, लिंक बिल्डिंग हमें करना होता है उसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग,
तो ये सब सारे हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे अभी। तो आज पहले इसके बारे में समझेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम लोग इस पर प्रैक्टिकल काम करना स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए सबको चाहिए। ये सर्विस, एसईओ का सर्विस हर किसी को चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कोई काम करना चाहता है तो, अगर कोई ब्रांड बनना चाहता है तो, ठीक है। ऑर्गेनिकली एसईओ करने के लिए कोई हमें पैसा खर्च नहीं करना होता है, मतलब किसी को हमें पेड एड्स वगैरह ये सब नहीं करना है फिलहाल, ये पूरा ऑर्गेनिक होगा। तो एसईओ में एक रोड मैप है इसका, कि हियर इज अ रोड मैप टू अ पावरफुल एसईओ स्ट्रैटेजी दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड बैकलिंकिंग बिल्डिंग टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर वेबसाइट्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड सर्च इंजन रैंकिंग। मतलब सर्च इंजन में हमारा रैंक को बूस्ट करेगा, रैंक को और बेहतर करेगा और अच्छा करेगा, और हमारे वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करेगा। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे हज़ारों लोग आए, हर महीने विजिट करें, लाखों लोग, करोड़ों लोग हर महीने विजिट करें। तो उसके लिए हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एसईओ कर रहे हैं तो। एसईओ एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, ऐसा बेस्ट एक प्रैक्टिस है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हो। और वो भी आप जो ट्रैफिक इंक्रीज़ करोगे, ऑब्वियसली आप कोशिश यही करोगे कि जो आपके टारगेटेड ऑडियंसेस हैं वही आपके वेबसाइट पे आए। अगर मान लीजिए हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो अगर कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है तो वो मेरे वेबसाइट पे आके क्या करेगा? तो मेरे जो टारगेटेड ऑडियंसेस हैं, मैं ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, ऐसा काम करूंगा, ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा कि मेरे जो टारगेटेड ऑडियंसेस होंगे वही आएंगे यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे, जिसको मैं चाहता हूँ लेके आना। क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस आएंगे तो ही हमारा कुछ फ़ायदा होगा। अब कोई भी इंसान आ जा रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई गाय भैंस चरा रहा है, या फिर कोई हो सकता है कोई दुकान में बैठा है, उसका खुद का दुकान है, लेकिन उसको डिजिटल मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, छोटा मोटा दुकान है उसका, तो वो मेरे वेबसाइट पे आके क्या करेंगे? तो ये एक रोड मैप है। इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हमें एसईओ में क्या करना होगा काम स्टार्ट करने से पहले? तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च एंड टारगेटिंग करना होगा। कीवर्ड रिसर्च, इसका मतलब कि आपको कौन कौन से कीवर्ड पे, जैसे मैंने क्या बोला कि जो सर्च बॉक्स में जाकर हम लोग लिखते हैं जो चीज़, ठीक है, हम लोग जो सर्च बॉक्स में जाके लिखते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ ज़्यादातर लोग वहाँ पे लिखेंगे या फिर लोग लिख सकते हैं जहाँ पे मेरा वेबसाइट अगर रैंक करता है तो उनके लिए भी अच्छा होगा। मतलब वो यही चाहते थे, ऐसा कंटेंट चाहते थे जो मेरे वेबसाइट पे है या फिर मेरे वेब पेज पे है, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा कि एक्चुअल जो वो लोग सर्च करना चाहते हैं मेरे वेब पेज पे उसको मिल जाएगा, और दूसरा मुझे भी फ़ायदा होगा कि मेरा भी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ गया। दोनों ही फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। क्योंकि आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो, चलो आपने सर्च किया अबाउट नरेंद्र मोदी, आपने नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च किया, और जब आपने सर्च किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है? अडानी अंबानी के बारे में। तो आप सर्च कर रहे हो मोदी के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है। आप जिनके बारे में सर्च करोगे, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में सर्च करोगे तो उनका रिजल्ट चाहिए आपको, लेकिन वो नहीं हो के कोई और रिजल्ट मिल रहा है आपको, तो ये तो इररिलेवेंट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई कीवर्ड जो मेरे वेब पेज से रिलेटेड हो। मतलब कि अगर ऐसा कोई इंसान सर्च करता है, इसका मतलब कि उसका आंसर मेरे वेब पेज में होगा, उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरा वेब पेज रैंक करना चाहिए, हर चीज़ पे नहीं। कोई चावल दाल सर्च करेगा तो मेरा वेबसाइट रैंक नहीं करना चाहिए, और हम मेहनत भी नहीं करेंगे उस पर। हम चावल दाल पर अपने वेबसाइट पे क्यों रैंक कराएंगे? हमारा उससे मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी को अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने का कोशिश कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर टारगेटेड ऑडियंसेस आपके वेबसाइट पे आते हैं तो हो सकता है कि आपका सेल्स हो जाए, आपका कुछ कोर्स परचेस हो जाए, वहाँ पे आपका कोई सर्विसेज कोई ले ले, कोई डिजिटल मार्केटिंग आपसे करवा ले। इसीलिए तो वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों चाहते हो आप? कुछ ना कुछ सेल्स ही करना है आपको, या फिर ब्रांड का अवेयरनेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है कि अगर मान लो कि हम लोग एसईओ से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिख रहे हैं कि एसईओ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, मान लो यही कंटेंट है, यही चीज़ों का हम लोग एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई भी इंसान जब सर्च इंजन वगैरह के बारे में कुछ सर्च करे या फिर एसईओ के बारे में सर्च करे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट उसके सामने आ जाना चाहिए।
तो हमें पहले कीवर्ड पर रिसर्च करना होगा कि ऐसा कौन कौन सा कीवर्ड है जिस पे हमारा कंटेंट एकदम बेस्ट फिट हो रहा है, जिसके साथ कि इस कीवर्ड पर अगर कोई इंसान सर्च करेगा तो हमारा रिजल्ट अगर आता है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारा तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा डिजिटल एसईओ से रिलेटेड कंटेंट है और कोई एसईओ के बारे में जानना चाहता है। इसका मतलब हो सकता है कि शायद फ्यूचर में मेरा वो कस्टमर हो जाए। तो पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है। तो जब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कैसे करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए टूल वगैरह क्या होते हैं? Ahref, ए होता है एंकर टैग। ये कंपनी का नाम ही थोड़ा सा अच्छा सा रखा हुआ है, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, बट जब आप HTML पढ़ोगे ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, तो HTML में क्या होता है कि कोई भी जब हम लोग वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं तो HTML से करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। तो HTML में एक टैग होता है ए नाम का, एंकर, जो लिंक वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, वही होता है लिंक। और Href, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। H मतलब हाइपर टेक्स्ट, REF मतलब रेफरेंस और रेफरेंसेस। तो ये Href, ये भी एक वेबसाइट है, एक टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। सेमरस भी एक टूल है और गूगल कीवर्ड प्लानर भी एक टूल है जो आपको कीवर्ड्स को रिसर्च करने में हेल्प करेगा। और टारगेटिंग का मतलब किस तरह के ऑडियंसेस को हमें टारगेट करना है, तो क्या कीवर्ड रिसर्च करना है और किस तरह के ऑडियंसेस को टारगेट करना है। एसईओ काम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला स्ट्रेटजी ये है, तो गो बियॉन्ड हेड टर्म्स, मतलब डोंट जस्ट चेज हाई वॉल्यूम हेड टर्म्स, आइडेंटिफाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मतलब बड़ा बड़ा भी कीवर्ड्स, ऐसा नहीं कि एक वर्ड का, दो वर्ड का ही, लंबा लंबा भी, जिसमें 8-10 वर्ड भी हो सके, इस तरह का भी कीवर्ड्स पे आपको काम करना होगा विथ लोअर कंपटीशन, जिस पे कंपटीशन कम है बट हायर सर्च इंटेंट, मतलब ऐसा लोग ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। हो सकता है ना, बहुत सारे लोग सर्च करेंगे कि एसईओ स्ट्रैटेजी फॉर रिमार्केबल रिजल्ट इन 2025। अब आप सिर्फ एसईओ कीवर्ड पे काम कर रहे हो या फिर सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस 3 वर्ड पे काम कर रहे हो, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हो, मतलब लंबा लंबा सेंटेंसेस पे भी काम कर सकते हो। कि अगर कोई लिखता है कि बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2025, अगर ऐसा कुछ लिखता है तो मेरा कंटेंट वहां पे सामने आना चाहिए। तो सिर्फ आप इतना ही मत करो कि जो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है सिर्फ हम उसी पे काम करेंगे, उस पर तो हम काम करेंगे ही, जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, जिस पे हमें अपने वेबसाइट को रैंक कराना है। बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विथ लोअर कॉम्पिटिशन। ऐसा ऐसा भी कीवर्ड जिस पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है, ऐसा नहीं कि जिस पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे। जिस पे कॉम्पिटिशन कम होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे, उन पे भी हमें काम करना है, जिस पे हायर सर्च इंटेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो इंडिकेटिंग यूजर्स आर क्लोजर टू अ डिसीजन, कि वो कुछ डिसीजन पे आ सके। सो टूल्स लाइक Href, ये सब जितना सारा है ना, ये सब सारे टूल्स भी हम लोग यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली जब काम करेंगे। तो कि कैसे हम लोग रिसर्च करेंगे कि कौन सा कीवर्ड का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा उस कीवर्ड के बारे में सर्च किया जा रहा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कितने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कितने हैं, मतलब कि एसईओ के ऊपर में छोटा कीवर्ड कौन सा है, बड़ा बड़ा कीवर्ड कौन सा है, कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है एसईओ के रिगार्डिंग, ये सारे चीज़ों पे हमें रिसर्च करना होगा पहले। मतलब कि आप जो वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हो उसमें आपका प्रोडक्ट क्या है, या फिर आपका सर्विस क्या है, या फिर आपका कंटेंट कैसा है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स का रिसर्च करना होगा कि इस तरह के कंटेंट के लिए लोग क्या क्या कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, जिनको हम ये कंटेंट दिखाना चाहते हैं। चावल दाल वालों को आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। तो पहले कीवर्ड्स का रिसर्च होगा। अंडरस्टैंड सर्च इंटेंट, मतलब सर्च करने का इंटेंट क्या होता है, उनका इरादा क्या होता है, उनका मकसद क्या होता है सर्च करने का। सो एनालाइज द इंटेंट बिहाइंड सर्चेज, जैसे इन्फॉर्मेटिव सर्च होगा, कुछ कंपैरिजन सर्च होगा, कुछ लोग कंपेयर करना चाहते हैं 2 प्रोडक्ट्स में। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये कंपेयर कर रहे हैं कि गूगल एड्स अच्छा है कि मेटा एड्स अच्छा है। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ कंटेंट बना रहे हो जिसमें गूगल एड्स और मेटा एड्स का कंपैरिजन बता रहे हो आप, कि उसमें से कौन अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, किस सिचुएशन में अच्छा होगा। तो क्या इन्फॉर्मेटिव आपका कंटेंट है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लोग सर्च कर रहे हैं, या फिर लोग कुछ कंपैरिजन सर्च कर रहे हैं, या फिर लोग कुछ ट्रांजेक्शनल हो रहा है कि ये ऐसे हुआ तो कैसे हुआ। एंड टेलर योर कंटेंट टू एड्रेस दो स्पेसिफिक नीड्स। अब आपका जो कंटेंट है, जो आपके वेबसाइट पे या फिर वेब पेज पे जो कंटेंट है, उनका जो इंटेंट है, जो इरादा है, उनके इरादा से अगर आपका कंटेंट मैच कर रहा है तो ही तो हमें उन्हें दिखाना है। अब कोई गूगल एड सर्च कर रहा है और हम उसको लिंक्डइन मार्केटिंग दिखा रहे हैं,
मतलब गूगल एड्स पे हम अपने ऐसे पेज को रैंक करा रहे हैं गूगल एड्स कीवर्ड पे जहाँ पे हम लिंक्डइन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो वो तो इररिलेवेंट हो जाएगा ना। लोग हमारे पेज पे आएंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं करेंगे, वहाँ पे आएंगे निकल के भाग जाएंगे, फिर बोलेंगे हमने तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में सर्च किया, या अंबानी जी कहाँ से आ गए यहाँ पे, तो लोग भाग जाएंगे, आपके वेबसाइट पे कोई रुकेगा ही नहीं। मतलब हमारा बहुत सारा यहाँ पे सिस्टम है। मकसद क्या है कि सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं बढ़ाना है, उस ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने वेबसाइट पे रोक के रखना है। हम लोग चाहेंगे कि अगर कोई इंसान हमारे वेबसाइट पे आए तो वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम स्पेंड करे हमारे वेबसाइट पे, उसको अच्छा अच्छा कंटेंट हम दिखाएं कि मेरे वेबसाइट पर रुका रहे वो। तो उसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कौन से कीवर्ड पर्टिकुलर जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट पे कौन से कीवर्ड का सर्च बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं। तो ये सारा कीवर्ड वगैरह का हमें प्लानिंग करना है कि किस कीवर्ड पे हमें अपने कंटेंट को रैंक कराना है, वो कीवर्ड का प्लानिंग कैसे होगा। तो जो मैंने आपको बताया कि गूगल में जो हम लोग जाके कीवर्ड लिखते हैं, जो एक्चुअली हम लोग सर्च करते हैं वही है कीवर्ड, तो उस कीवर्ड पे उतने सारे जो वेबसाइट आ रहे हैं उससे रिलेटेड होगा। वो सारे वेबसाइट में, सारे वेब पेजेस में वो जो कंटेंट हम लोग जो सर्च कर रहे हैं ना कीवर्ड, वो कीवर्ड वहाँ पे लिखा गया है, तभी वो वेबसाइट रैंक कर रहा। मतलब कि जो कीवर्ड है वो आपको अपने वेबसाइट या वेब पेज में उस कीवर्ड को रखना होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ लिखा हुआ है आपके वेब पेज में और आपके वेबसाइट में, तभी वो गूगल पर रैंक कर रहा है। ठीक है। अगर कोई लिख रहा है आटा चावल और आपके वेब पेज में आटा चावल कहीं लिखा ही नहीं हुआ है तो कैसे रैंक करेगा। गूगल भी तो किसी को रिजल्ट क्या देता है, वो ऐसा रिजल्ट देता है कि किसी इंसान का फ़ायदा हो। अगर वो कोई इंसान आटा चावल सर्च कर रहा है तो उसको आटा चावल मिलना चाहिए, नहीं तो वो गूगल से भाग जाएगा, फिर बाद में बोलेगा गूगल पर उल्टा सीधा चीज़ देता है। हम आटा चावल सर्च करते हैं, वो कोको कोला कोल्ड ड्रिंक दिखाते रहता है हमको, और जब कोको कोला कोल्ड ड्रिंक सर्च करते हैं तो बैट बॉल, क्रिकेट का कपड़ा, जूता, स्पोर्ट्स शू दिखाता है हमको, उल्टा सीधा चीज़। तो लोग गूगल को यूज़ करना छोड़ देंगे फिर। तो यहाँ पे सही कीवर्ड पे सही तरह का कंटेंट आना चाहिए। ठीक है। तो ये कंटेंट का हम लोग रिसर्च करेंगे, प्लानिंग करेंगे इसके बारे में। ये हो गया। दूसरा, कंटेंट इज किंग एंड क्वीन। सिर्फ राजा ही नहीं, राजा रानी जो भी आप बोल सकते हैं। तो कंटेंट सही में किंग होता है। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया में जितना भी प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर आप फेसबुक का बात करो, इंस्टाग्राम का बात करो, लिंक्डइन का बात करो, यूट्यूब का बात करो, जो भी चीज़ें हैं ये सब प्लेटफॉर्म्स, ये सारे प्लेटफॉर्म अपने आप को कंटेंट बैंक बनाना चाहते हैं। कंटेंट बैंक का मतलब क्यों बनाना चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे अच्छा अच्छा कंटेंट रहे, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रहे, काम का कंटेंट रहे, कि लोग एंगेज हो, यूनिक कंटेंट रहे। और एक ही कंटेंट बार बार कॉपी पेस्ट नहीं। आप जो चीज़ लिख रहे हो, आपने कहाँ से लिखा, तो कोई दूसरा का वेबसाइट था, वहीं से आपने पूरा कॉपी किया और अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया। मतलब सेम कंटेंट, वो कंटेंट कहीं और पे भी है, वही कंटेंट आपके पास भी है। अब गूगल उसको रीच नहीं करने देगा, उसको पता है कि ये कंटेंट ऑलरेडी गूगल ने सर्च कर लिया है पहले ही। वो देखेगा कि सेम डुप्लीकेट कंटेंट है। तो ये यहाँ डुप्लीकेट नहीं, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उनका काम हो जाए आपके कंटेंट से। ऐसा नहीं कि आए आपके वेबसाइट में और तुरंत आपके वेबसाइट से भाग गए, इससे भी गूगल को फ़र्क पड़ता है। अब आप बोलोगे हम जैसा तैसा फेक ट्रैफिक लाएंगे। फेक ट्रैफिक का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जो आपका वेब पेज है उसका लिंक लेके सबको मैसेंजर पे भेज देंगे, सबको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सबको फेसबुक पे भेज देंगे, लिंक्डइन पे भेज देंगे, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहेंगे कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो। ये सब फेक वाला काम है। कि आप क्या बोलोगे, मैं तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा रहा हूँ, तो आपने 1 लाख लोगों को भेज दिया और गलती से, हो सकता है उनको पता ही नहीं था कि वो लिंक क्या है। एक बार उन्होंने क्लिक किया, आपके वेबसाइट पे आए और देखे कि ये तो क्या लिखा हुआ, ये मेरे काम का चीज़ है ही नहीं, आपके वेबसाइट पे आए और तुरंत वहाँ से निकल गए। गूगल ये भी चेक करता है कि कौन इंसान जो आ रहा है आपके वेबसाइट पे वो कितना देर रह रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस रेट। हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली जब करेंगे तो, कि कोई आया और तुरंत भाग गया, इसका मतलब आपका कंटेंट ठीक नहीं है, या फिर आपका ऑडियंस गलत है जो आप टारगेट कर रहे हो। आया भाग गया, और एक आदमी नहीं दूसरा आदमी आया, वो 10 सेकंड में नहीं रुका, आया ओपन किया बाहर निकल गया। तो आपको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, जो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पहला चीज
खुद से चीज़ों को रिसर्च करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, तब लिखना है और लोगों को समझाना है कि भाई मेरे हिसाब से मेरा स्टेटमेंट ये है इस चीज़ को लेके। मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ क्या होता है, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। तो कंटेंट इज द किंग। ये कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, और इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल होना चाहिए। मान लीजिए ओरिजिनल है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने अच्छा कंटेंट नहीं लिखा है। अब कोई आया एसईओ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, अब वो देखा कि अरे ये तो क्या उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा, चलो बाहर निकलो, दूसरा वेबसाइट पे चलो। तो हाँ, बाउंस रेट है ना, तुरंत आ रहा है, बाउंस कर जा रहा है आपके वेबसाइट से वो ट्रैफिक। तो पहला काम ट्रैफिक लाना है, तो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उसको रोकना है। तो रोकने के लिए तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। आप लोग जैसे फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, मान लो वीडियो 30 मिनट का है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा उसमें नॉलेज अगर आपको मिलेगा, तो ही तो आप 30 मिनट देखोगे, नहीं तो आधा 1 मिनट में बाहर निकल जाओगे। इसका मतलब कि अगर आप वीडियो के थ्रू लोगों को चाहते हो कि हम 30 मिनट का वीडियो है और 30 मिनट तक लोगों को रोक के रखें कि मेरे वीडियो को देखें ये लोग, तो आपको वीडियो का कंटेंट वैसा रेडी करना होगा कि उसमें ऐसा वीडियो आपको बनाना होगा, ऐसा कंटेंट बनाना होगा आपको कि लोग एकदम ख़त्म करें पूरा वीडियो को 30 मिनट तक देख के। ये नहीं कि बीच में भाग जाए, उनका मन भर जाए या फिर उनको रेलेवेंट ना लगे उनके लिए। तो कंटेंट इज़ द किंग। ये इतना आसान भी नहीं है, मेहनत करना होता है कंटेंट लिखने के लिए। कहीं से भी आप सोचोगे, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं, कहीं से कुछ भी कर देते हैं। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है। अब आप जेमिनाई मान लो यूज़ कर रहे हो या चैट जीपीटी भी आपको कंटेंट दे सकता है, लेकिन जब चैट जीपीटी पे कोई एसईओ सर्च करेगा तो करोड़ों लोग सर्च करेंगे, तो मैक्सिमम का आंसर लगभग सेम रहेगा। अब सारे लोग बोलेंगे कि हम तो चैट जीपीटी से लेके कंटेंट डाल दिए, तो भाई चैट जीपीटी सारे लोगों को लगभग एक ही तरह का दिखा रहा है, सबका तो डुप्लीकेट कंटेंट हो गया, ओरिजिनल तो नहीं है। इसका मतलब कि कंटेंट आपको लिखना होगा। आप चैट जीपीटी वगैरह का हेल्प ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा 100% कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उसको भी लेके आपको कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई वगैरह करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो कंटेंट इज़ द किंग। इट मीन्स योर कंटेंट शुड बी इन हाई क्वालिटी। सो क्रिएट इन्फॉर्मेटिव वेल रिटन कंटेंट दैट सॉल्व्स यूज़र प्रॉब्लम्स, जो यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे और उनको एंगेज करके रखे, वैसा कंटेंट आपको बनाना है। और जो अच्छे से लिखा गया हो, ग्रामर वगैरह उसमें मिस्टेक नहीं करना है। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को एंगेज करे, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे और उनको एंगेज करे। तो वैसा हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको लिखना है एसईओ के लिए। दूसरा, कंटेंट वैरायटी। एक्सपेरिमेंट विथ फॉर्मेट्स लाइक ब्लॉग पोस्ट, अल्टीमेट गाइड्स, केस स्टडी, इन्फोग्राफिक्स एंड वीडियोज टू कैटर टू डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस। आपको बहुत वैरायटी का कंटेंट लिखना होगा, अलग अलग वैरायटी का। अब देखना होगा कि किस वैरायटी के कंटेंट पे लोग ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। अगर वीडियो में लोग ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, मान लीजिए हम एसईओ के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, तो देखेंगे अगर हम लोगों ने ब्लॉग लिख दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई 1000-2000 वर्ड का हम लोगों ने कोई पूरा पैराग्राफ वगैरह लिख दिया, हम लोगों ने नोट्स तैयार कर दिया, तो हो सकता है लोग उस पर ज़्यादा एंगेज नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया है एसईओ के ऊपर में, उस पर लोग ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। तो मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम से। यहाँ पे भी टेस्टिंग होता है कि किस तरह के कंटेंट पर लोगों का ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है। रीडेबिलिटी मैटर्स। स्ट्रक्चर कंटेंट लॉजिकली विथ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड इमेजेस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ लोग लिखते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट लिख दिए, और टेक्स्ट में भी एक ही टाइप से। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 नंबर के अंदर ये है, ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोगों ने, चलिए इसको बोल्ड कर दिया हम लोगों ने, चलिए ये हेडिंग है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसका साइज बढ़ा दिया, तो अब देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना कि ये हेडिंग है, लोगों को लग रहा है ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर में नंबरिंग है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर में फिर बुलेट्स बोलिए या कोई भी चीज़ बोलिए इसको आप, तो थोड़ा सा देखने में समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो हेडिंग है, हेडिंग का सारा बोल्ड किया हुआ है। जो भी हेडिंग्स हैं ये सारे के सारे हेडिंग बोल्ड किए हुए हैं, उसके अंदर में कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तो देखने में ठीक लग रहा है। तो यहाँ यही बोल रहा है, रीडेबिलिटी मैटर्स। जो रीडिंग करने में अच्छा रहे, हेडिंग को हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग को सब हेडिंग बनाइए, हाईलाइट कीजिए चीज़ों को, बुलेट्स पॉइंट्स दीजिए, उस पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इमेज दीजिए कि उसका रीडेबिलिटी इंप्रूव कर सके हम लोग। और एक है टारगेट कीवर्ड्स नेचुरली। इसका मतलब जो आप कंटेंट लिख रहे हो, ये कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना होगा कि अगर मैं जो कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एसईओ स्ट्रैटेजी लिखे तो मेरा कंटेंट रैंक करना चाहिए। मैंने जो कंटेंट लिखा है अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे, तो वो वाला वेब पेज रैंक करना चाहिए गूगल पे। अगर कोई एसईओ स्ट्रैटेजी लिखता है तो आपने अगर कीवर्ड रिसर्च किया एसईओ स्ट्रैटेजी,
तो एसईओ स्ट्रैटेजी कीवर्ड आपके कंटेंट में होना चाहिए। इंटीग्रेट योर टारगेट कीवर्ड थ्रू आउट योर कंटेंट फॉर सर्च इंजिन्स बट प्रायोरिटाइज अ नेचुरल रीडिंग एक्सपीरियंस। मतलब जब हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो जिस टॉपिक पे लिखते हैं, जिस कीवर्ड पे, वो कीवर्ड हमारे कंटेंट में होना चाहिए। हम लिखते हैं कि अगर कोई लिखेगा कि गूगल एड्स ट्यूटोरियल, तो हमारे कंटेंट में भी गूगल एड्स होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पूरा पेज में ही गूगल एड्स लिखा ही नहीं हुआ है तो गूगल हमारे पेज को कैसे रैंक करेगा गूगल एड्स कीवर्ड पे? मतलब वो कीवर्ड हमारे पेज में होना चाहिए। अगर कोई मान लो, जैसे एक एग्जांपल में किसी का नाम है अमन गुप्ता, अब कोई सर्च कर रहा है विवेक रॉय, अब विवेक रॉय सर्च कर रहा है तो अमन गुप्ता क्यों बोलेगा कि यस प्रेजेंट? तो अगर आप अमन रॉय सर्च कर रहे हो तो लोगों के नाम में जिसका अमन रॉय होगा वही वहां पे रैंक करेगा। तो इसका मतलब कि जो कीवर्ड पे आप अपने कंटेंट को रैंक कराना चाहते हो वो कीवर्ड भी आपके कंटेंट में होना चाहिए, उसी के ऊपर आप लिख रहे हो। अब अगर कोई नरेंद्र मोदी लिखता है तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कीवर्ड पे हमारा जो वेब पेज है वो रैंक करे, तो हमारे वेब पेज में जो कंटेंट है उसमें तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए ना, कि हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कंटेंट इज द किंग, ये कंटेंट के बारे में है कि रीडेबिलिटी मैटर्स। कंटेंट का डिफरेंट वैरायटी का कंटेंट लिखिए, आप कभी कभी चेंज कीजिए एक ही टॉपिक पे, क्योंकि आपने एक टॉपिक पे एक कंटेंट लिख दिया और वो उस टॉपिक पे आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा? नहीं, बहुत वैरायटी का कंटेंट लिखना पड़ता है तब हमारा एक सिंगल पेज रैंक करता है। ठीक है, तो पहले कीवर्ड प्लानिंग, कीवर्ड रिसर्च, दूसरा कंटेंट लिखना होगा उसके हिसाब से। अब आते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या हुआ? ऑन पेज का मतलब आपके पेज पे या फिर आपके पेज के अंदर का चीज, और एक होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब आपके पेज से बाहर का चीज, मतलब आपके वेबसाइट से बाहर का चीज। मतलब कुछ कुछ चीजों में आपको अपने वेबसाइट के अंदर कुछ चीजें काम करनी होंगी, आपको अपने वेबसाइट के अंदर में कुछ कुछ चीजें देखनी होंगी। और ऑफ पेज का मतलब आपको अपने वेबसाइट के अंदर नहीं, आपको वेबसाइट के बाहर कुछ कुछ चीजें करनी होंगी जिससे आपका रैंकिंग बढ़ेगा, आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा। तो ऑन पेज का मतलब हमेशा याद रखिएगा, आपके वेबसाइट के अंदर कुछ करना होगा आपको, वेबसाइट के बाहर नहीं। मतलब जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें करनी है। और ऑफ पेज का मतलब वेबसाइट छोड़ के वेबसाइट से बाहर हमें बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो ऑन पेज का मतलब वेबसाइट के अंदर, ऑफ पेज का मतलब वेबसाइट से बाहर, दोनों जगह हमें करना होता है। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? आपको अपने वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें करनी होंगी? तो कीवर्ड रिसर्च, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पोटेंशियल कस्टमर्स यूज टू फाइंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिलेटेड टू योर बिजनेस। मतलब कि हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिख रहे हैं, एक्चुअली जो कंटेंट लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे? हमारे वेबसाइट के अंदर होना चाहिए, वेब पेज होना चाहिए या वेबसाइट पे कहीं ना कहीं होना चाहिए हमारा। तो जो कीवर्ड इंसान सर्च करेगा, हम चाहते हैं कि उस कीवर्ड पे हमारा ये वाला कंटेंट आना चाहिए। तो आपको अपने वेबसाइट के अंदर जो भी आपका वेब पेज है उस पर वो कीवर्ड तो होना चाहिए ना। अब कोई, जैसा मैंने एग्जांपल बोला नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी अगर कोई सर्च करता है गूगल पे तो हमारे वेबसाइट के अंदर एक पेज है जिसमें हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर कोई सर्च करता है गूगल पे नरेंद्र मोदी कीवर्ड, तो हम चाहते हैं हमारा पेज वहाँ पे शो हो, रैंक करे हमारा पेज। तो हमारे पेज में तो वो कीवर्ड होना चाहिए। तो कीवर्ड पहले रिसर्च करने के बाद आपको उसमें अपने कंटेंट में वो कीवर्ड डालना होगा। कंटेंट का क्वालिटी, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। टाइटल टैग, अब देखिएगा कि एक वेबसाइट, हम लोग कोई भी वेबसाइट, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे एक टाइटल टैग होता है, मेटा टैग होता है और हेडिंग्स होते हैं। तो प्रॉपर आपको हेडिंग भी वहाँ पे देने होंगे। तो ये टेक्निकल काम है, जब वेबसाइट डेवलपमेंट करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग गूगल खोलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, नीचे आते हैं, ये तो गूगल माई बिजनेस है लोकल, ये देखिए 3 नाम दिखाता है। अब नीचे आते हैं, यहाँ से देखिए एक्चुअल सर्च रिजल्ट इनका चालू हुआ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, दिखा रहा है डिजिटल फोटो। ठीक है, क्या है यहाँ पे? डिजिटल फोटो। अब ये डिजिटल फोटो में क्या क्या चीज़ें दिखा रही हैं? ठीक है, डिजिटल फोटो में
क्या क्या चीज़ दिखा रहा है, तो ये देखिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता टू बूस्ट ग्रोथ। दूसरा, डिजिटल पाइलोटो, ये जो दिखा रहा है ना, चलिए अब इसका वेबसाइट हम ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हेडिंग दिखाई दे रहा है, ये सारे चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं ये समझिए। ये इसका वेब पेज है, ठीक है, वेबसाइट नहीं है, वेब पेज है। वेबसाइट क्या नहीं है, क्यों नहीं है, digitalpiloto.com ये वेबसाइट है, लेकिन digitalpiloto.com के अंदर में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हाइफन कोलकाता, तो हमने क्या लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिखा था, तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इसमें है। ये इसको यूआरएल है, जो एड्रेस, यूआरएल में भी वो कीवर्ड होना चाहिए, आपके पेज में भी वो कीवर्ड होना चाहिए। अब ये जो पेज बनाया गया है, तो HTML जो लैंग्वेज होता है उससे पेज बनता है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज देखते हैं कि क्या लिखा गया है। किसी भी पेज में जाके राइट क्लिक कीजिएगा, ये लोग शायद हो सकता है कि राइट क्लिक और सेलेक्ट डिसेबल कर दिए हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है कि किसी वेब पेज पर आप राइट क्लिक नहीं कर सकोगे, ये डिसेबल किया हुआ है ऐसा कंटेंट के लिए। चलिए इसके नीचे जब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल, तब आपको समझ में आएगा। कोई भी वेबसाइट खुला, इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ होगा व्यू पेज सोर्स, इसको क्लिक कीजिए। इस वेब पेज को बनाने के लिए HTML में क्या प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, क्या कोड लिखा गया है, ये आपको नज़र आएगा। देखिए यही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो अब नीचे आइए, इसमें देखिएगा एक टाइटल टैग होगा, ये तो हेड है। चलिए नीचे आते हैं, मेटा टैग है, ठीक है। मेटा के बाद देखिए टाइटल है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको 63 नंबर लाइन में टाइटल। टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल सिल्क। चलिए अब गूगल पे चलते हैं, यहाँ लिखा था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये टाइटल में भी यही लिखा हुआ है, जो टाइटल में है वही आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, एज अ फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वी स्पेशलाइज इन सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड। यहाँ आइए, इनका मेटा जाइए, मेटा का डिस्क्रिप्शन, ये देखिए मेटा नेम में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर विथ अ टॉप टियर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टू बूस्ट योर डिजिटल फुटप्रिंट एंड एनहेंस योर ऑनलाइन प्रेजेंस, व्यू आर वर्क। इनके टाइटल में ये लिखा हुआ है, और ये योस्ट एसईओ वगैरह प्लगइन है, प्लगइन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं कि है ना, पार्टनर विथ अ टॉप टियर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यही वाला यहाँ पे आपको दिखाता है, यहाँ पे आएगा। एक एग्जांपल चलिए दूसरे का देखते हैं, ओपन इन न्यू टैब। तो इसके लिए हमें HTML का भी नॉलेज लेना होगा, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स, टाइटल ये ऊपर वाला भी होता है, टाइटल में जो लिखोगे ऊपर वही दिखाई देगा। क्या लिख रहा है कि #1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेब मार्केटिंग कंपनी, देखिएगा यहाँ पे टाइटल में वही लिखा होगा। नीचे आते हैं थोड़ा सा, इसमें टाइटल टैग होगा कहीं, ये देखिए टाइटल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, #1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाइन नंबर 169, ठीक है। #1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेब मार्केटिंग एजेंसी, वेब मार्केटिंग कंपनी। इनका मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए, ये मेटा नेम में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और कंटेंट में, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है देखिए, कंटेंट क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऑफ 2025 विथ 200+ फुल टाइम टीम मेंबर्स, है ना, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऑफ 2025 विथ 200+ फुल टाइम टीम मेंबर्स एंड 800+ सक्सेसफुल केस स्टडीज, एन्जॉय कोलिशन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वही चीज़ है ना, एन्जॉय कोलिशन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मतलब यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट है जो लिख रहे हो, और जो टाइटल है, इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। ये जो हमारा सपोज
टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये जो आइडिया है हम कहाँ से जनरेट करेंगे, मतलब ये तो ये भी हमें रिसर्च करना गूगल होगा। पर से। ये भी हमें अच्छा। रिसर्च करना होगा कि लोग कौन से कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमारा वेब पेज रैंक करना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ आपके टाइटल में वो कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके अच्छा, टाइटल में, हाँ टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए। टाइटल और डिस्क्रिप्शन सर, अगर टाइटल में, हमारा चैट जीपीटी या जेमिनी से अगर हम हाँ वहाँ से ऐसे भी ले डाल सकते दें हैं आप। तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मतलब या नहीं, चैट वेबसाइट जीपीटी को। जेमिनी से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए और आपके जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बोला, जब गूगल पे कोई रिजल्ट आता है ना तो वहाँ पे जो 2 लाइन लिखा रहता है वो डिस्क्रिप्शन ही लिखा रहता है, जो आपने वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड रहेगा तो और अच्छा है। आपका जो वेब पेज का एड्रेस है, जैसे google.com या फिर abcd.com/digital-marketing-2025, तो डिजिटल मार्केटिंग 2025, तो जो कीवर्ड है ना वो आपके यूआरएल में भी होना चाहिए, आपके टाइटल में भी होना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और आपके पेज के कंटेंट में भी होना चाहिए। वहाँ पे हेडिंग में भी होना चाहिए, है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो हेडिंग में भी आपका टाइटल होना, मतलब वो कीवर्ड होना चाहिए। ये बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस इसको तब आपको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एक आइडिया के लिए है कि आपको आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कहाँ कहाँ हमारा कीवर्ड होना चाहिए। आया समझ में ये चीज़? जी जी। मैं सर और एक चीज, अगर चैट जीपीटी से या जेमिनी से एआई अगर उसको लिखता है टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप तो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पर लिख रहे हो ना, वो तो छोटा सा चीज़ है, 2 4 5 वर्ड का। और डिस्क्रिप्शन मान मतलब लीजिए कि मेन जो 10 15 20 पैराग्राफ वर्ड में का। ही आपको, मतलब मेन जो पैराग्राफ या जो भी कंटेंट लिख रहे हैं बड़ा वाला, उसमें प्रॉब्लम आ सकता हाँ, है, उसमें इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपका 10 वर्ड का, 15 20 वर्ड का आपका डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन तो आप कभी भी 500 वर्ड का नहीं लिखोगे। ठीक है, और टाइटल जो होता है मतलब पेज का नाम, वो भी 4 5 वर्ड, 6 वर्ड, मैक्सिमम 10 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, एक्चुअली जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड आपके कंटेंट में भी होना चाहिए, आपके टाइटल टैग में भी होना चाहिए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, और आपके पेज के अंदर जो कंटेंट लिखा गया है उसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग में एक्चुअली होना चाहिए। हेडिंग के अंदर में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हेडिंग में होना चाहिए। और यूआरएल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बोला, उसका ये जो एड्रेस है, एड्रेस में भी आपका होना चाहिए। आया समझ में सारे लोगों को? बताइए, रिएक्शन दीजिए, कुछ कुछ बोलिए वहाँ पे माइक ऑन करके, कि हाँ समझ में आ सर। रहा है कि नहीं। স্যার আরেকবার রিপিট করবেন স্যার? मैंने আরেকবার রিপিট করবেন? क्या रिपीट करें, बोलिए कौन सा टॉपिक। এই যে একটু আগে যেটা বললেন আরেকবার। कुछ कुछ चीज़ें क्या है कि जो टेक्निकल हैं, जब तक आप उसको टेक्निकल नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो अभी आइडिया के लिए क्या है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट या वेब पेज कैसे बनाते हैं, HTML से। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ होता है, बट HTML प्राइमरी है। तो ये HTML से रिलेटेड है कि आप जब HTML से किसी वेब पेज को बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, उसका जो टाइटल टैग होगा ना, ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट आप नहीं बना रहे हो, आप मार्केटिंग सिर्फ कर रहे हो, वेबसाइट आप नहीं बना रहे हो। तो जो डेवलपर है जो वेबसाइट बना रहा है उसको आपको बता देना होगा कि तुम टाइटल में ये डाल दो, आप जो लिख के दोगे वही टाइटल में वो डाल देगा। आप उसको बोल दीजिए कि मेटा डिस्क्रिप्शन में ये डाल दो और हेडिंग में ये सब चीज़ डाल देना। आप उसको जो बोलोगे वो कर देगा। या फिर अगर आप ही वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो तो ये चीज़ आपको करना होगा। तो जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल टैग में भी होना चाहिए, जो कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, कीवर्ड आपके हेडिंग में भी होना चाहिए। और अगर वही कीवर्ड यूआरएल के स्ट्रक्चर में होता है, यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक्चुअली एड्रेस होता है जो हम लोग यहाँ पे नहीं, यूआरएल यहाँ पे खोलते हैं abcd.com/, तो आपका एसईओ के ऊपर में लिखा हुआ है और आपके यूआरएल में भी एसईओ कीवर्ड है, मतलब अच्छा है। ठीक है, और एक होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग ऑल्ट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव फाइल करना होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है कि एक वेब पेज में हम लोग 10 15 फोटो लगाए हैं और एक एक फोटो 10 10 MB का है, तो 10 फोटो हो गया 100 MB का। जब कोई वेबसाइट खोल रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है 100 MB लोड होने में, किसी का इंटरनेट स्लो है तो बहुत टाइम लग रहा है। तो आपको इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना होगा कम साइज का। जैसे अगर देखा जाए तो SVG वगैरह पर हम लोग काम करते हैं, इसमें उसमें कितना भी कोई जूम कर लेगा तो SVG का ग्राफिक्स फटता नहीं है। और यहाँ पे इमेज का हमें साइज़ को भी ऑप्टिमाइज़ करना है, इमेज का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेज फट जा रहा, कोई भी उतना हाई क्वालिटी का इमेज नहीं है, क्वालिटी से भी फ़र्क पड़ता है। और इमेज जितने सारे हम लोग डालेंगे, इमेज में ना एक ऑल्ट टेक्स्ट होता है, ऑल्ट टेक्स्ट में एक मीनिंगफुल नेम देना है, कुछ भी नहीं, या फिर ऑल्ट टेक्स्ट को आपको छोड़ना नहीं है।
जैसे एक वेबसाइट चलो कोई भी ओपन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इमेज है, चलो microsoft.com, एक वेबसाइट हम लोग ओपन किए माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ फ़ोटो वगैरह है बहुत सारा, ये देखिए यहाँ पे भी फ़ोटो यूज़ किया गया है। तो राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, अब जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो चलो कंट्रोल F, IMG, तो ये देखिए यहाँ पे IMG है, IMG टैग, लेकिन इसका ऑल्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट है तो सब कुछ ठीक ही किया है, वो बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो पहले ही ब्रांड बन चुका है, लेकिन इन्होंने, इनके डेवलपर्स ने यूज़ नहीं किया यहाँ पे ऑल्ट में। ऑल्ट देखो, ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, लेकिन डबल कोड के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप कहीं भी जाओगे, देखो इसका इमेज में यहाँ पे भी ऑल्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कहीं और आगे बढ़ो, देखते हैं कहीं पर और IMG है कि नहीं। जहाँ जहाँ इमेज होगा वहाँ वहाँ हमें ऑल्ट के अंदर में, जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे IMG, ये देखिए IMG में ID है, SRC है, और ये देखिए ऑल्ट है ना, यहाँ पे ऑल्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या सरफेस लैपटॉप 7th एडिशन, अ को पायलट प्लस PC इन अ कलर साफेर। ये देखिए ये भी एक कीवर्ड है, मतलब जो हम लोग इमेज डालते हैं, इमेज जिस चीज़ से रिलेटेड होता है वो वर्ड वहाँ पे आपको डालना होगा। है हर इमेज में सेम चीज़ नहीं, मतलब वो इमेज जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप उस इमेज को वहाँ पे डाल रहे हो, जिस चीज़ के लिए डाल रहे हो। तो इमेजेस के जो ऑल्ट टैग होते हैं, ये टेक्निकल चीज़ है ऑन पेज में कि आपके वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो ऑल्ट टैग जो होता, ऑल्ट जो एट्रीब्यूट होता है IMG इमेज के अंदर में, तो ऑल्ट में भी आपको डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम डालना है, तो उसका नाम क्या है एक्चुअली, वो किस चीज़ का इमेज है। आपके URL में कीवर्ड होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड अच्छा होना चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये है आपके वेबसाइट का अंदर का चीज़। और भी अंदर का चीज़ है इंटरनल लिंकिंग, मतलब आपके वेबसाइट में ही एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट होता है, दूसरे पेज से तीसरा पेज कनेक्ट होता है, ये लिंक वगैरह आपको करके रखना है। मतलब कि आपका जो होम पेज है एक तरह से abcd.com, और आपके अंदर में जितने सारे पेजेस हैं सबका यहाँ से कनेक्शन होना चाहिए। जैसे देखिएगा कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो, चलो फिर से ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है, microsoft.com। तो इनका देखिएगा हेडर होता है, फूटर होता है, ऊपर में ना माइक्रोसॉफ्ट 365 टीम्स को पायलट सब सारा लिंक है। लर्न मोर में क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ पेज खुलेगा। नीचे आओ, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, अज्योर, डायनेमिक 365, माइक्रोसॉफ्ट 365, इतना सारा लिंक जो नीचे दिया हुआ है, ये सब क्या है, लिंक है। तो एक पेज में, अपने ही वेबसाइट में, एक जगह से आप दूसरे जगह पे जा पा रहे हो, दूसरे जगह से तीसरे जगह पे जा पा रहे हो, तीसरे जगह पे चौथे जगह पे जा पा रहे हो आप, मतलब अपने वेबसाइट में कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो। इसका मतलब हुआ कि आपके वेबसाइट में कोई एक पेज है जो उस पेज का लिंक कहीं से नहीं है। मैं अगर उस पेज में जाना चाहता हूं आपके वेबसाइट के थ्रू तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस पेज का लिंक कहीं नहीं है कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करूं तो उस पेज पे पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसा आपको कोई पेज नहीं बनाना है जिसका पूरा वेबसाइट में कहीं पे भी लिंक ना हो, उसको कहीं ना कहीं पे उसका लिंक देना है कि वहाँ पर लोग क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। मतलब हर पेज का लिंक होना चाहिए, क्लिक करने से वो पेज खुल जाना चाहिए आपके पूरा वेबसाइट में कहीं ना कहीं। ऐसा कोई पेज नहीं होना चाहिए जिसका कहीं पे लिंकिंग ही नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मतलब आपको मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। आजकल देखिएगा जो हम लोग वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, aws.amazon.com, ये AWS का वेबसाइट है, अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है, अमेजन का ही है। तो अमेजन वेब सर्विसेज, तो अभी देखिए यहाँ पे मेन्यू वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर में ये मेन्यू है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर में मेन्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लैपटॉप में खुला हुआ है, लेकिन जब इसको हम मोबाइल में खोलेंगे तो अब देखिए अगर हम इसको मोबाइल में खोलते हैं तो ऊपर का मेन्यू कैसा आ रहा है, यहाँ देखिए 3 लाइन आ गया बार। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो मेन्यू ऐसे खुल रहा है, मतलब मोबाइल में ऐसे खुल रहा है। और जब इसका एरिया को आप बड़ा करोगे,
जब आप इसके एरिया को बड़ा करोगे तो जब जगह जितना ज़्यादा मिलेगा उसके हिसाब से इसका मेन्यू ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जा रहा है। तो मेन्यू ही नहीं, अंदर का कंटेंट भी, ये पेज का जो कंटेंट है ना, ये सब भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा मोबाइल के हिसाब से। टैबलेट में खोलोगे टैब में, तो टैब में टैब के ठीक से। तो आपको मोबाइल रेस्पॉन्सिव पे भी ध्यान देना होता है। इंश्योरिंग योर वेबसाइट इज रेस्पॉन्सिव एंड प्रोवाइड अ गुड यूजर एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। फिर है पेज स्पीड। आप जो भी अपना वेब पेज बना रहे हो, ऐसा कोशिश करना है उसका लाइट वेट हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा साइज़ का इमेज वगैरह ग्राफिक्स उतना यूज़ मत कर देना कि पेज को लोड होने में ही कोई खोले तो उसको आधा मिनट या 30 सेकेंड 1 मिनट आपको वेब पेज लोड होने में ही टाइम लग जाए। मतलब ऐसा कि तुरंत जल्दी खुल जाए, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये हो गए हैं आपके वेबसाइट के अंदर का चीज़, ऑन पेज। अब आते हैं ऑफ पेज में। ऑफ पेज में होता है वेबसाइट से बाहर का चीज़, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा कि आपका अगर कोई वेबसाइट है ABCD कंपनी का, और ABCD कंपनी का फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, आप अगर यहाँ पे कोई वेब पेज बना दिए, SEO के बारे में आप यहाँ पे कुछ प्रमोट कर रहे हो, तो वही वाला SEO के बारे में आप फेसबुक पे भी प्रमोट करो, और फेसबुक में अपने वेबसाइट का ये वाला लिंक दे देना कि मान लीजिए हम लोग फेसबुक में कोई पोस्ट बनाए, उस पोस्ट को हम लोग डाल रहे हैं फेसबुक पे। ठीक है। अब जब फेसबुक पे हम लोग उस पोस्ट को डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक लिंक दे देंगे। जब उस लिंक पे कोई क्लिक करेगा फेसबुक पे तो सीधा हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी हम लोग अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। तो ये बोला क्या था ना कि थर्ड पार्टी, हमारा खुद का वेबसाइट नहीं, दूसरों का वेबसाइट। तो फेसबुक तो अपना वेबसाइट नहीं है, किसी दूसरे का वेबसाइट है। तो हम फेसबुक पे जाके कुछ ऐसा कंटेंट लिखेंगे, उसमें लिंक वगैरह देंगे कि उसमें अगर कोई लिंक पे कोई क्लिक करे तो सीधा मेरे वेबसाइट पे आए। तो इसको बोलते हैं ऑफ पेज SEO और बैक लिंकिंग। बैक मतलब वापस उल्टा लिंक करना। एक होता है इंटरनल लिंकिंग, अपने वेबसाइट में ही, अपने वेबसाइट से ही अपने वेबसाइट के किसी पेज को लिंक करना। और बैक लिंकिंग मतलब किसी दूसरे के वेबसाइट पे अपना अपने वेबसाइट का कोई लिंक देना कि किसी दूसरे के वेबसाइट पे उस लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो सीधा हमारे वेबसाइट पे चला आएगा। तो इसको बोलते हैं बैक लिंक। बैक लिंक का मतलब किसी दूसरे के वेबसाइट पे, जैसे मान लो फेसबुक पे हम लोगों ने कुछ पोस्ट किया और वहाँ पे अपना वेबसाइट का कोई कंटेंट दे दिया मैंने, और वहाँ पे एक लिंक भी दे दिया, तो जहाँ उस फेसबुक पे कोई क्लिक किया उस लिंक पे सीधा मेरे वेबसाइट पे आएगा। मतलब किसी दूसरे के वेबसाइट से मेरे वेबसाइट पे हम ट्रैफिक को ला रहे हैं, इसको बोलते हैं बैकलिंक। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करना होगा, प्रमोटिंग योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट बैकलिंक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैकलिंक क्रिएट करना होगा। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे, अलग अलग तरह के वेबसाइट्स पे आपको अपने पोस्ट को पब्लिश करना होगा कि वहाँ पे लोग क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आएँ। क्योंकि हमने जो आर्टिकल लिखा है, हमने जो कंटेंट लिखा है, मान लो कंटेंट बहुत बड़ा है, 2000 वर्ड का, 2500 वर्ड का है, पूरा एक इतिहास भूगोल हम लोगों ने लिख दिया है। अब सोशल मीडिया पे तो उतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग। सोशल मीडिया पे क्या लिखेंगे कि इफ़ यू वांट टू नो SEO इन 2025 सो क्लिक ऑन दिस लिंक। अब जहाँ फेसबुक पे उस लिंक पे कोई क्लिक किया सीधा मेरे वेबसाइट पे आ गया। अब यहाँ हम उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि फेसबुक पे तो उतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करना होगा, जिससे सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके वेबसाइट पे लिंक आएगा, मतलब लोग आएंगे, ट्रैफिक आएगा, और बैकलिंक भी तैयार होगा। जितना ज़्यादा बैकलिंक होता है उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। और जो बैकलिंक होना चाहिए, आपको कोशिश करना है कि वो रेपुटेड वेबसाइट से बैकलिंक होना चाहिए। रेपुटेड वेबसाइट मतलब ऐसा कोई वेबसाइट जहाँ पे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ लोग हर महीने विजिट करते हैं, उसका रेपुटेशन अच्छा है, डोमेन अथॉरिटी अच्छा है उसका। तो एक अच्छा रेपुटेड वेबसाइट पे आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ कोई क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो गूगल क्या देखता है कि भाई इसको तो बहुत ही रेपुटेड वेबसाइट से इसके पास बैकलिंक क्रिएट हो रहा है। अब हमने क्या किया, खुद का ही 10 वेबसाइट अलग अलग बना दिया और अपने वेबसाइट से ही अपने दूसरे वेबसाइट पे लिंक को भेज रहे हैं। तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि ये जो दूसरा वेबसाइट से भेज रहा है, उस वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक कितना है, 500 लोग, महीने में 500 लोग उस वेबसाइट को विजिट करता है। और एक दूसरा गूगल क्या देख रहा कि एक वेबसाइट है जहाँ पे 10 करोड़ लोग हर महीने विजिट करते हैं, वहाँ से लिंक इसके वेबसाइट पे आ रहा है। मतलब बहुत ही रेपुटेड वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पर लिंक आना चाहिए, किसी दूसरे वेबसाइट से क्लिक करके लिंक पे हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए, उसको बोलते हैं बैकलिंकिंग। ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंसर आउटरीच, कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स इन योर इंडस्ट्री। अगर मान लो हमारा एडुकेशन का ब्रांड है, तो हम चाहते हैं कि कोई एडुकेशन से रिलेटेड कोई इंसान है जो एडुकेशन के बारे में अच्छा अच्छा कंटेंट लिखते रहता है, उसको हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा आपका जो वेबसाइट है, आप अपने वेबसाइट पे हमारे बारे में थोड़ा सा कुछ लिख दो, अच्छा सा, कुछ पैसा दे देंगे आपको हम। तो एक बैकलिंक भी क्रिएट हो गया वहाँ पे। और अगर वो अच्छा इंसान हो, उसका वेबसाइट अगर मान लो कि अच्छा वेबसाइट है, रेपुटेड वेबसाइट है, तो हमारे बारे में लिखेगा। जैसे मान लो न्यूज़ वगैरह होता है,
जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ नेशन, जो भी न्यूज़ वगैरह के वेबसाइट है उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वेबसाइट पे। अगर वहाँ से हमारे वेबसाइट पे अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, जैसे होता है ना पीआर मार्केटिंग वगैरह, पीआर वगैरह, पब्लिक रिलेशंस, न्यूज़ मीडिया, ये सब में लोग मार्केटिंग करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उन लोगों के वेबसाइट से वो लोग हमारे बारे में अपने वेबसाइट पे कुछ लिखेंगे और हमारे वेबसाइट का लिंक दे देंगे वो लोग। तो उससे क्या होगा कि उनका रेपुटेड वेबसाइट से वहाँ से हमारे पास लिंक, मतलब बैकलिंक क्रिएट हो रहा है, वहाँ से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। तो गूगल क्या देखेगा कि भाई इसका तो अच्छे वेबसाइट से इसके पास ट्रैफिक आ रहा है, मतलब ये भी रेपुटेड है, ये भी अच्छा इंसान है। क्योंकि अच्छे लोग अगर किसी के बारे में कुछ बोलेंगे इसका मतलब कि वो भी अच्छा इंसान है। कंटेंट मार्केटिंग, तब बाहर में भी, मतलब दूसरे के वेबसाइट पे भी, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल कंटेंट लाइक ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक, वीडियो, क्वेश्चन आंसर टू अट्रैक्ट एंड एंगेज योर टारगेट ऑडियंस। अब फेसबुक पे भी हम लोग क्वेश्चन आंसर देंगे, वीडियो पब्लिश करेंगे कुछ ना कुछ, और वहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा हमारे वेबसाइट पे आएगा। मतलब दूसरे के वेबसाइट पे हमें अपने वेबसाइट पे लेके आना है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी है। इसको बोलते हैं ऑफ पेज और बैक लिंकिंग। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी या बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग में क्या है कि फोकस ऑन एक्वायरिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक फ्रॉम रिलेवेंट वेबसाइट्स विथ गुड डोमेन अथॉरिटी। अवॉइड स्पैमी लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स। ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम किसी को व्हाट्सएप पे भेज दिए लिंक, अब 100 लोगों को दिन भर में व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, मैसेंजर पे भेज रहे हैं, तो ये स्पैम होता है ना एक तरह से। गूगल भी देख पा रहा है कि ये लिंक मैसेंजर से आ रहा है, मैसेंजर में कौन सा ट्रैफिक है भाई, तो जरूर इसने कोई ना कोई लिंक भेजा। इसने लिंक नहीं, कंटेंट पब्लिश कीजिए दूसरे जगह पे, और अच्छा कंटेंट पब्लिश कीजिए कि वहाँ पर लोग क्लिक करें आपके लिंक पे, कि आपके वेबसाइट पे आए। तो वही है बैक लिंकिंग। तो गुड डोमेन अथॉरिटी का मतलब जो अच्छा वेबसाइट है, रेपुटेड वेबसाइट है, उनके वेबसाइट से भी आपको लिंक क्रिएट करना होगा। तो ये हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे इस पर कैसे करते हैं, ये सब तो हम लोग देख रहे हैं अभी कि क्या क्या होता है। अब है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग मतलब कि आप तो अपने वेबसाइट पे कुछ ना कुछ लिखते ही हो, आप दूसरों के वेबसाइट पे भी जाकर कुछ लिख सकते हो। वैसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो किसी को भी, पब्लिक को अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे आके कुछ लिख सकते हो किसी के बारे में। तो वैसे वेबसाइट को भी हमें सर्च करना है जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और वहाँ पे जाके हम कुछ लिखेंगे और वहाँ से बैकलिंक क्रिएट करेंगे। हम कुछ लिखेंगे और वहाँ पे लिंक देंगे अपने वेबसाइट का, जहाँ कोई क्लिक किया सीधा मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा। तो क्रिएट हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके वेबसाइट पे तो आप ही पोस्ट कर सकते हो, कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, कम्युनिटी वेबसाइट्स, जहाँ पे कोई भी इंसान जाके कुछ अच्छा कंटेंट लिख सकता है। तो आप वहाँ पर लिखोगे भी फ्री में, और आप कंटेंट भी वहाँ पे अपना लिंक वगैरह भी क्रिएट करोगे, और कहीं कहीं पे पैसा लगता है। बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट हैं जिनका ट्रैफिक बहुत अच्छा है, 50 लाख करोड़ों का ट्रैफिक है उनका हर महीने का। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि आप अगर यहाँ पे कुछ पोस्ट करना चाहते हो हमारे वेबसाइट पे तो पैसा लेंगे, और हमारे वेबसाइट पे 1 करोड़ लोग आते हैं हर महीने। ठीक है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ये देखिए, ये बहुत अच्छा टेक्टिक है, एक ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अब ये क्या होता है, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है जिस पे देखिएगा किसी दूसरे वेबसाइट के बारे में, मतलब कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उसमें कुछ ऐसा लिंक दिया हुआ है ना, जब आप क्लिक करोगे तो कोई दूसरा वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में कोई एक पोस्ट है और वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, लेकिन जब लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो पहले 6 महीने पहले वो ठीक था कि एक वेबसाइट खुलता था, लेकिन अब क्या है कि वो जो वेबसाइट था ना, वो हो सकता है कि कंपनी बंद हो गया हो, या फिर वो वेबसाइट कोई ख़त्म कर दिया हो, वो पेज कोई डिलीट कर दिया हो। तो यहाँ पे ये पुराना पोस्ट है, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कोई भी पुराना एक पोस्ट है जिसमें लिंक भी दिया हुआ है और वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है वो कंटेंट, और वहाँ लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन लिंक पे क्लिक करने से जो वेबसाइट खुलना चाहिए वो वेबसाइट नहीं खुल रहा। तो इसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, मतलब वो लिंक एक तरह से टूट गया है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया और वहाँ पे अपने ही वेब पेज का कोई एक लिंक दे दिया, और 1 महीने बाद आपने उस वेब पेज को डिलीट कर दिया, तो लिंक तो वहाँ पे वैसे ही है, लेकिन क्लिक करने से आपका तो पेज है ही नहीं। तो ऐसा कोई लिंक जिसको क्लिक करने से वैसा कोई पेज नहीं खुल रहा है, और वो पुराना लिंक है और आपके काम से रिलेटेड वो कंटेंट है, तो आप चाहो तो वैसा फाइंड करो और उसके ओनर से बात करो कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ पोस्ट किया गया है, वो लिंक ब्रोकन है, तो एक काम करो, उस लिंक के जगह पे मेरा लिंक डाल दो। इसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। तो फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन रेलेवेंट वेबसाइट्स। रेलेवेंट का मतलब जो आपके काम से रिलेटेड है वेबसाइट, जहाँ से आप चाहते हो कि आपके पास ट्रैफिक है, और उस वेबसाइट पर अगर आपको कोई ब्रोकन लिंक मिल गया तो उस वेबसाइट के ओनर से बात कीजिए, कुछ पैसा दीजिए, बोलिए कि भाई ये पुराना तुम्हारा लिंक है और यहाँ पे अब तुम मेरा लिंक दे दो, कंटेंट सारा वही रहेगा, बस लिंक मेरा रहेगा। एंड रीच आउट टू द वेब मास्टर सजेस्टिंग योर कंटेंट एज ए रिप्लेसमेंट। हेलो हाँ बोलिए। सर, गेस्ट ब्लॉगिंग में
गेस्ट ब्लॉगिंग में दूसरे किसी के वेबसाइट में मेरे लिखने में से मेरा क्या फ़ायदा होगा? यही फ़ायदा होगा कि कोई ऐसा वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पब्लिश करते रहता है हमेशा, और उसमें लाख करोड़ों लोग विजिट करते हैं हर महीना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो हमको अगर वह उस वेबसाइट पे जाके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लिखने का मौका मिल रहा, तो हम लिखेंगे और वहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ करोड़ों लोग आते हैं। अगर कोई उस कंटेंट पे गया, पोस्ट पे, वहाँ हमारे वेबसाइट का लिंक था, अगर उस पर क्लिक किया और सीधा हमारा वेबसाइट खुल गया, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना। ऐसा वेबसाइट जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं हर महीने, वो तो रेपुटेड वेबसाइट है। रेपुटेड वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो गूगल क्या देखता है? अगर रेपुटेड वेबसाइट से बहुत सारा ट्रैफिक आपके पेज पे आ रहा है, इसका मतलब आपके पेज को वो रैंक करवाएगा गूगल। वो समझ जाएगा कि ये हाई क्वालिटी कंटेंट है। इतना बड़े बड़े वेबसाइट से आपके ऊपर में ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब आप भी बड़े लोग हो, आपको पहले दिखाओ। गूगल किसको पहले दिखाता है? जिसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। मतलब गूगल को ये लगता है कि इस कंटेंट में सबसे ज़्यादा लोग एंगेज होंगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उस वेबसाइट को वो पहले लेके आता है। तो आपको बताना होगा कि भाई मेरा जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। कैसे? बहुत बड़े बड़े लोग जहाँ पे 1-1 करोड़ का ट्रैफिक आता है, उस तरह के वेबसाइट से मेरे पास बैकलिंक क्रिएट हो रहा है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो आप समझो कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा है, कहाँ कहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं। आया समझ में क्या फ़ायदा होगा? हाँ। रैंकिंग कराने में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। लिंकेबल एसेट्स क्रिएट कंटेंट नेचुरली अट्रैक्टिव टू बैकलिंक। मतलब ये पूरा का पूरा बैकलिंक ही है, ये सारा का सारा। ऑफ पेज मतलब थर्ड पार्टी के वेबसाइट पे आपका लिंक होना चाहिए। थर्ड पार्टी के वेबसाइट पे कोई क्लिक किया तो आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑफ पेज। और ऑन पेज मतलब अपने वेबसाइट के अंदर घुस के आपको काम करना है। अब होता है टेक्निकल एसईओ। ये टेक्निकल क्या होता है? तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि मोबाइल फ्रेंडली, मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वेबसाइट का स्पीड होना चाहिए। मतलब जो आप सर्वर वगैरह लोगे, जहाँ पे हम लोग होस्टिंग करेंगे, वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, तो सर्वर थोड़ा सा आपको फास्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सर्वर ले लिए 500 रुपये का 1 साल वाला, और कोई खोल रहा तो खुल ही रहा, गोल गोल घूम ही रहा है। HTTPS मतलब हमारा वेबसाइट सिक्योर भी होना चाहिए। जैसे कोई वेबसाइट होता है ना, तो ये देखिए यहाँ जब क्लिक करेंगे है ना, कनेक्शन इज सिक्योर, हमारा सिक्योर होना चाहिए। इसको डबल क्लिक कीजिएगा जब, तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? HTTPS। देखिएगा कोई भी वेबसाइट में HTTPS होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि सिर्फ HTTP है, वो गूगल उसको रैंक कराएगा नहीं, कभी भी नहीं कराएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं कराएगा। तो आपका वेबसाइट HTTPS होना चाहिए, सिक्योर्ड। ये भी आपको होस्टिंग से होगा, जहाँ पर आप सर्वर ले रहे हो ना, वहीं पे होगा कि सिक्योर्ड भी होना चाहिए। वेबसाइट का स्पीड भी आपका अच्छा होना चाहिए, जल्दी फास्ट लोड हो जाए, मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। ये सारा टेक्निकल एसईओ के अंदर में आता है। ठीक है। तो ये भी एक्चुअली टेक्निकल मतलब टेक्निकल साइड हो गया कि आप जब सर्वर वगैरह में लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, वो आपका सिक्योरिटी है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ों को चेक करना होता है। वेबसाइट हमारा ठीक ठाक जल्दी लोड हो रहा है कि नहीं। तो अब फास्ट लोडिंग वेबसाइट इज़ क्रूशल। मतलब आपका वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत आराम से धीरे धीरे लोड हो ही रहा है तो लोग भाग जाएंगे, गोल गोल घूमते रहेगा। तो अब होता है कंटेंट प्रमोशन एंड यूज़र एंगेजमेंट। अब जैसे आप सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हो, ईमेल मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन कम्युनिटी वगैरह में कोई ग्रुप वगैरह है, वहाँ पे जाकर आप एंगेज होते हो, तो ये सब भी आपको करना होगा। अपने बारे में वहाँ पर जाकर लिखना होगा, इससे बैकलिंक क्रिएट होगा। ट्रैक, एनालाइज एंड अडेप्ट। आपको अब ट्रैक करना होगा, एनालाइज करना होगा कि आपका रैंकिंग ठीक ठाक धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले 5 नंबर पे था, 5 नंबर पेज पे, अब चौथे पेज पे आ गया, फिर तीसरे पेज पे आ गया, तीसरे पेज पे 10 नंबर पे था, अब तीसरे पेज के 5 नंबर पे आ गया। मतलब ट्रैक करते रहना होगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब एसईओ के बहुत सारे टूल्स होते हैं एनालाइज करने के लिए, वो भी आपको बताएंगे कि आपके वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, लोडिंग का प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हेडिंग का प्रॉब्लम है, तो बैकलिंक का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के लिए भी हमारे पास टूल्स होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, वो आपको बताएंगे। आप अपना सीधा वेबसाइट का URL दीजिएगा, एड्रेस, वो बता देगा इस वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, एसईओ के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम है, किसके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम है, सब बताएगा आपको। कहाँ से क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है ये भी आपको बताएगा। तो अगर मान लीजिए वो दिखा रहा है कि इंस्टाग्राम से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है लेकिन फेसबुक से कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आपको फेसबुक पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वो पूरा ट्रैफिक भी बताएगा कि आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपके वेबसाइट पे 2000 लोग विजिट किए हैं इस महीने, तो 2000 में से 1200 लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं, 400 लोग यूट्यूब के थ्रू आए हैं, 300 लोग हो सकता है कि लिंक्डइन के थ्रू आए हैं, 100 लोग फेसबुक से थ्रू आए हैं। लेकिन आपने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा काम किया है और सबसे कम रिजल्ट आया है फेसबुक से। तो भाई क्यों हुआ ऐसा?
मतलब चीज़ों को ट्रैक कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, हमारे वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, एसईओ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सब आपको बताएगा। तो ये पूरा टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। अब बोनस टिप्स में क्या है, ऑप्टिमाइज फॉर लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना है कोई लोकल बिजनेसेस के लिए, कि अगर कोई कोलकाता में बैठ के सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोई दिल्ली में बैठ के सर्च करे, कोई मुंबई में बैठ के सर्च करे, तो इस पर भी हमें काम करना होता है, जिसको बोलते हैं लोकल एसईओ। तो इसके लिए क्या है, गूगल माई बिजनेस। आपको गूगल पे भी एक बिजनेस प्रोफाइल बनाना होगा, तो बनाने में आपको बताऊंगा कि गूगल पे हम लोग बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। गूगल पे भी हर बिजनेस को रजिस्टर करना जरूरी है। आप नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कब होगा, हो सकता है 1.5 साल 2 साल 5 साल बाद होगा। और आप बोलोगे कि क्या अगर हम लोग एसईओ नहीं करेंगे तो क्या गूगल हमारे वेबसाइट को रैंक नहीं करवाएगा, तो भी करवाएगा। अब चलो ये भी आ जाते हैं इस टॉपिक पे भी। बहुत सारे लोग अगर इसमें ये कंफ्यूज हो जाओ कि क्या एसईओ अगर मान लीजिए कोई नहीं करता है तो क्या गूगल को नहीं पता चलेगा, क्या ऐसा भी कुछ वेबसाइट है? पता चलेगा। कब पता चलेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि आज आपने कंटेंट पब्लिश किया, गूगल भी ट्रैक करते रहता है, पूरा दुनिया में जितना सारा वेबसाइट है सबको स्टडी करते रहता है। तो इसका बिलियंस में वेबसाइट है पूरा दुनिया में, 100-200 करोड़ से भी ज़्यादा वेबसाइट होगा, इतना वेबसाइट बन के रखा हुआ है। तो 100-200 करोड़ पता नहीं, पॉपुलेशन ही 800 करोड़ है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिए हैं। हो सकता है कि शायद 10-20 करोड़ वेबसाइट हो पूरा दुनिया में। तब 10-20 करोड़ को तो दिन भर बैठ के गूगल ट्रैक नहीं कर रहा है कि कौन वेबसाइट है, उसके अंदर का कंटेंट क्या है, मेटा टैग क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर का हेडिंग क्या है, कंटेंट क्या है। उतना तो स्टडी करने में इसको टाइम लगता है ना, धीरे धीरे स्टडी करते रहता है। इसका पूरा एआई है, एल्गोरिदम है, पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट है सबको स्टडी करते रहता है। ये कोई नया वेबसाइट आया, पुराना हो गया, बंद हो गया, सब इसको धीरे धीरे पता चलते रहता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है कि आज आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया और आप चाहते हैं कि 1 महीने के बाद लोग हमारे ट्रैफिक जनरेट होने लगे हमारे उस कंटेंट पे, तो गूगल को हो सकता है कि खुद से उसका प्रोसेस में आपके वेब पेज को आने में 6 महीना 1 साल का टाइम लग जाए। आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ वेबसाइट बना के छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे लिंक मत डालिएगा, अपने बारे में कुछ लिख के छोड़ दीजिए, तो भी देखिएगा 6 महीने के बाद गूगल पे आ जाएगा। हो सकता है 10 नंबर पे आए, 15 नंबर पे आए, पहले ना आए। मतलब अगर आप चाहते हो कि हम इसको जल्दी लेके आए तो आपको एसईओ करना है खुद से। हम इसको 1 नंबर पे लेके आए तो आपको एसईओ करना है। लेकिन आप बोलोगे हम कुछ नहीं करेंगे तो गूगल को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी गूगल को पता चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं जल्दी पता चले, मैनुअली। हम अगर मेहनत करेंगे तो वो काम और जल्दी हो जाएगा, और आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो काम बहुत लेट से हो, और जब हो तब तक हमसे पहले कोई और पहुंच जाए। मतलब आपका हमेशा पीछे ही रहेगा, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, 50 नंबर पे, 100 नंबर पे। तो हम लोग करते हैं तो जल्दी होता है, नहीं करेंगे तो भी गूगल को पता है हमारे बारे में। हो सकता है उसको 6 महीने बाद पता चलेगा। उसका पूरा जो एल्गोरिदम है पूरा दुनिया को स्कैन कर रहा है, वो पूरा दुनिया में कितना वेबसाइट है, कितना पेज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, हर जगह वो स्कैन कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपके बारे में उसको नाम मिलेगा ही, तो धीरे धीरे आएगा उसका भी कॉन्टैक्ट में सारी चीज़ें। लेकिन जब आप करते हो, मतलब गूगल को आप बता देते हो, बोलते हो कि भाई तुम अपने से मत खोजो, तुमको 6 महीने लग जाएगा तुम्हारे प्रोसेस के हिसाब से। लो हम बता रहे हैं अपने वेबसाइट के बारे में, मेरा वेबसाइट क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, कितना पेजेस है इसके अंदर में, किस तरह के चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ये मेरा सारा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। जब आप बता देते हो तो आप तो गूगल का काम आसान कर दे रहे हो ना, तो जल्दी आने का चांस है रैंकिंग में। और नहीं बताओगे तो भी वो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, टाइम लगेगा, बहुत धीरे धीरे होते रहेगा, लेकिन रैंक में नहीं आएगा, बहुत पीछे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिमेंबर, याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि एसईओ कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार कर दिया अब जिंदगी भर आप रैंक 1 में रहोगे, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर कभी 100 रन मारते थे तो कभी 0 में भी आउट हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आज आपका कोई पेज किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर रहा है 1 नंबर पे, तो जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर हमेशा 1 नंबर पे ही रैंक करेगा। एसईओ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो बाई कंसिस्टेंटली फॉलोइंग दीज स्टेप्स एंड क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल ऑनलाइन प्रेजेंस, you will gradually improve your search engine ranking and achieve long term SEO success। ये कंसिस्टेंटली करने वाला चीज़ है, रेगुलर करने वाला चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट 3 महीने में बहुत मेहनत किया, बहुत SEO के ऊपर में, कीवर्ड के ऊपर में, बैकलिंक के ऊपर में बहुत कुछ काम किया आपने, और फाइनली आपका 1 नंबर पे आ गया, अब आप छोड़ दोगे, बोलोगे अब तो हम 1 नंबर पे आ गए हैं, तो 4 दिन बाद फिर कोई और आ जाएगा 1 नंबर पे, आप 2-3 पे पहुंच जाओगे, 10 दिन बाद आप दूसरे पेज में पहुंच जाओगे, 1 महीने बाद आप गायब ही हो जाओगे लिस्ट से। ये करते ही रहना होगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो।
तो जो भी क्लाइंट्स होते हैं आपके, वो हमेशा आपको पैसा देंगे हर महीने, छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे तो फिर पीछे चल जाएंगे वो लोग, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है ना, डेली लोग कंटेंट लिख रहे हैं हर एक कीवर्ड पे, तो आपको भी लिखते रहना होगा, रुकना नहीं है इसमें, चलते रहना है। तो अब है डेली एसईओ चेकलिस्ट। जब आप किसी क्लाइंट का काम करोगे तो क्या करना होगा डेली बेसिस पे। तो टेक्निकल एसईओ में मॉनिटर सर्च कंसोल, ये गूगल का ही सर्च कंसोल होता है, इसको आपको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि गूगल का जो क्रॉलर होता है, जो आपके वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, आपके वेबसाइट को स्कैन कर रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो कुछ चीज़ नहीं है जो गूगल स्कैन नहीं कर पा रहा, तो वो सारा एरर्स को देखना, कोई इंडेक्सिंग का कोई इशू है कि नहीं, हमारा मोबाइल यूजेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई एड्रेस वगैरह सब ठीक ठाक है ना, एड्रेस एनी आइडेंटिफाइड इशूज प्रॉम्प्टली, कोई अगर इशू मिलता है तो आपको एड्रेस करेगा, आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं, तो सब सारे प्रॉब्लम्स को आपको ठीक करते रहना होगा टेक्निकल एसईओ में। मॉनिटर वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट के स्पीड वगैरह को भी चेक करते रहिए। जीटी मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारा टूल है, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे आप देख सकते हो कि आपका वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको बता देगा कितना सेकंड में आपका वेबसाइट लोड हो रहा है। चेक बैकलिंक, आपको हमेशा बैकलिंक चेक करते रहना होगा कि हमारा बैकलिंक ठीक ठाक है कि नहीं, ज़्यादा रेपुटेड वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना बैकलिंक है, हो सकता है कि 50 बैकलिंक है, उसको और बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक करना है हमें। उसके बाद कंटेंट एंड ऑन पेज एसईओ, आपको ऑन पेज एसईओ पे काम करना होगा डेली आपको फ्रेश कंटेंट, हमेशा नया नया कंटेंट लिखना है, मतलब आपको रेगुलरली कंटेंट को, हाई क्वालिटी कंटेंट को पब्लिश करना होगा। ये ब्लॉग हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट पब्लिश करते रहना है, ठीक है। कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते रहना है, हमेशा चेक करते रहना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसईओ को लेके कोई लिख रहा है कि कोई लिख रहा सिर्फ एसईओ मास्टर लिख रहा कोई, और कोई लिख रहा है एसईओ 2025, तो एसईओ मास्टर आज से 2 महीने पहले हो सकता है कि सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि एसईओ 2025 सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब एसईओ 2025 पे हमको अपने वेबसाइट को रैंक कराना है, तो हमेशा कीवर्ड के ऊपर में रिसर्च करते रहना है। कीवर्ड में भी आगे पीछे होते रहता है कि कभी ये वाला कीवर्ड पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो वाला कीवर्ड ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, उसको आपको चेक करते रहना है हमेशा, सारा टूल्स है सबके थ्रू। इंटरनल लिंकिंग चेक करते रहना है कि मेरे वेबसाइट में जितना सारा पेज है सब आपस में एक दूसरे से लिंक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा पेज जिसका कहीं से भी लिंक ना हो। ऑफ पेज मतलब थर्ड पार्टी वाला। सोशल मीडिया पे आपको हमेशा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रमोट करते रहना है। शेयर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज विजिबिलिटी डेली बेसिस पे। गेस्ट पोस्टिंग, किसी थर्ड पार्टी दूसरे वेबसाइट का पूरा लिस्ट तैयार कीजिए कि किस किस वेबसाइट पे जाके आप पोस्ट कर सकते हो फ्री में भी, पैसा तो जनरली लोग देते नहीं है, फ्री में ही देखना है कि हमारे काम से रिलेटेड कौन कौन सा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे जाकर हम लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। ऑनलाइन कम्युनिटी, जैसे लिंक्डइन पे ग्रुप हो गया, फेसबुक पे ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे ग्रुप हो गया, टेलीग्राम पे ग्रुप हो गए हैं, ये सब भी कम्युनिटी वगैरह वहाँ पे होते हैं, वहाँ के अंदर भी कुछ पोस्ट कीजिए। कोई वेबसाइट है हमारा, मान लीजिए कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक पे कोई ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वहाँ 50,000 लोग हैं। अब हमको पता है कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे तो ज़्यादातर लोगों को देखने का चांसेस है, तो कम्युनिटी वगैरह में भी आपको एंगेज रहना है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए कि पिछला महीने कहाँ पे थे, 15 दिन पहले कहाँ पे थे, आज कहाँ पे हो, 2 महीने बाद आपको कहाँ पहुँचना है, सब कुछ ट्रैक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते रहिए। स्टे अपडेटेड, हमेशा एसईओ के बारे में पढ़ते रहिए, गूगल क्या क्या एसईओ के बारे में नए नए चेंजेस ला रहा है। तो ये थ्योरी था, अब हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। सो रिमेंबर, एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। फिर से बोल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ये 4 दिन का खेल नहीं है, आज करेंगे और आज ही हो जाएगा। इतना सारा चीज़ समझ के सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि इसमें टाइम लगेगा। ये 2 दिन का चीज़ नहीं है कि आप 2 दिन में किसी को रैंक करा दोगे। बाई कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंटिंग दिस टास्क एंड मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस, यू कैन ग्रेजुअली इंप्रूव योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो प्रायोरिटाइजेशन, while all tasks are important, you can prioritize based on your website traffic needs and resources। आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक जो लाना है उसका एक्चुअल आपको ज़रूरत क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटी मतलब कि हमको पहले ये काम करना है, बैकलिंक देख लेना है, फिर हमको इंटरनल पे काम करना है, फिर हमको सोशल मीडिया पे काम करना है, पूरा चेकलिस्ट तैयार कर लो। तो उसी का देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मॉर्निंग 30 मिनट, जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो सुबह में 30 मिनट, 10 मिनट थोड़ा सा टेक्निकल एसईओ देख लो, 20 मिनट कंटेंट ऑन पेज एसईओ देख लो, अपने वेबसाइट के अंदर का चीज़, कंटेंट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कंटेंट पे कुछ रिसर्च कर लो, मतलब आधा घंटा एक बार सुबह में देख लो आप मॉर्निंग में। उसके बाद आफ्टरनून में 20 मिनट थोड़ा दोपहर में देख लिए, ऑफ पेज एसईओ देख लिए हम, सुबह में ऑफ पेज एसईओ नहीं था तो दोपहर में हम ऑफ पेज एसईओ देख लिए कि वेबसाइट से बाहर जो चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग काम कर लेंगे, कंटेंट वगैरह बना लेंगे। रिपोर्टिंग एंड रिव्यू 10 मिनट्स एंड ऑफ वीक, हर सप्ताह के लास्ट में एक बार पूरा एक सप्ताह का पूरा ट्रैक प्रोग्रेस पूरा रिपोर्ट तैयार कीजिए
कि इस सप्ताह हम लोगों ने क्या क्या काम किया, इस सप्ताह हम लोगों ने कितना बैकलिंक क्रिएट किया है, इस सप्ताह हम लोगों ने कितना ब्लॉग पोस्ट किया है, कितना सोशल मीडिया पर एक्टिविटी किया हम लोगों ने, इस सप्ताह हम लोगों ने कितना ट्रैफिक जनरेट किया है, पूरा एक एक्चुअल ट्रैफिक। आप ये भी देख सकते हो डेली का ट्रैफिक, रियल टाइम ट्रैफिक देख सकते हो आप कि अभी मेरे वेबसाइट को कितने लोग खोल के बैठे हुए हैं, रियल टाइम ट्रैफिक देख सकते हो आप। उसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स डालना पड़ेगा यहाँ पे अपने वेबसाइट में, तो सीखेंगे हम लोग सारा चीज़। एसईओ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सिर्फ एसईओ में आप मास्टर हो गए तो आप लाखों रुपये आपको सैलरी मिलेगा। किसी क्लाइंट का काम करोगे तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये, मिनिमम $500 आपको हर महीना देगा एक क्लाइंट। और एसईओ जितने भी ब्रांड्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है सबका एसईओ होता है खुद का। जितना टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल वगैरह, जितना ये शॉपिंग वगैरह हो गए हैं, जेप्टो हो गया, और भी जितने सारे जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, ब्लिंकिट हो गया, जितने सारे शॉपिंग जो ये सब स्टोर्स होते हैं, जैसे स्पेंसर हो गया, बिग बाजार हो गया, सबका अपना वेबसाइट होता है। हर कोई पूरा एसईओ का पूरा टीम बैठा के रखा हुआ है। जस्ट डायल कंपनी हो गया, खुद ही एसईओ करता है, गूगल पे हमेशा नंबर 1 रहता है वो, लोकल में कुछ भी आप सर्च कर रहे हो तो भाई फॉलोइंग दिस डेली एग्जीक्यूशन प्लान, और वीकली आपको चेक करते रहना होगा। क्या हेलो, क्या वेबसाइट में बैकलिंक का काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, इसके लिए तो जावा भी जानना पड़ेगा। जावा क्यों जानना पड़ेगा, ये आप कहाँ से सीख लिए? जावा क्यों जानना होगा? हाँ, जावा कहाँ से आपको पता चल गया, ये नया वर्ड? करेंगे बैकलिंक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो जावा कहाँ से आ गया? जावा नाम आप कहाँ से सुन लिए? तो वो क्या बोल दिया कौन बोला? मैंने सुना जावा ना हम बोले ना कहीं पे लिखा हुआ, कहाँ देख लिया आप जावा? नहीं, और एक बार बोलिए ना। क्या बोले? बैकलिंक कैसे चेक करेंगे? बैकलिंक चेक करने के लिए भी टूल है, सिर्फ यहाँ पे टूल का ही तो पूरा खेल है, गूगल का ही सारा टूल है। गूगल ही आपको ऐसा टूल है, गूगल एनालिटिक्स, जो आपको बताएगा कि आपके पूरा वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, कौन सा पेज पे कितना ट्रैफिक आया, रियल टाइम में कितने लोग आपके वेबसाइट को खोल के बैठे हुए हैं, कौन कौन सा लोकेशन से खोल के बैठे हुए हैं, कलकत्ता है कि दिल्ली है कि मुंबई है कि अमेरिका है, सब बताएगा आपको। कीवर्ड प्लानिंग से लेके पूरा एनालिटिक्स करने से लेके सब कुछ आपको बताएगा। और ये जावा आपका अचानक आ गया है, पता नहीं कहाँ से आ गया, ये मैजिक जादू हो गया अचानक से आपके साथ। ये जावा वर्ड कहाँ से आपके मुंह से निकल गया? हम बोले ही नहीं इसको, जावा वर्ड को कभी। तो चलिए, एसईओ है अनकाउंटेबल रीच। अगर आपको चाहिए तो ये हम सिस्टम बना के रखे हैं कि अगर आपको अनकाउंटेबल रीच चाहिए, मतलब आपको बहुत रीच चाहिए, तो आपको ईमेल मार्केटिंग पे काम करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें टूल पे प्रैक्टिस करना होगा। ईमेल मार्केटिंग का कौन सा टूल होगा? कोरा पे आपको काम करना होगा, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, करोड़ों अरबों लोग इस वेबसाइट पे डेली विजिट करते हैं। स्टैक ओवरफ्लो कोरा के जैसा ही है, रेडिट भी कोरा के जैसा है, ये तीनों एक ही जैसा है, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। सोशल मीडिया पेजेस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के न्यूज़लेटर पे आपको काम करना होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में काम करना होगा, टेलीग्राम चैनल्स पे काम करना होगा, डिस्कॉर्ड के सर्वर पे काम करना होगा। अगर एजुकेशनल वेबसाइट है आपका तो school.com एक वेबसाइट है, उस पर आपको काम करना होगा। इस पर आप जाकर फ्री में पोस्ट कर सकते हो। और फ्री गेस्ट पोस्ट वेबसाइट, अदर वेबसाइट जो हब स्पॉट होते हैं, ब्लॉगर होते हैं, उस पर जाकर आप पोस्ट कर सकते हो। आप सिर्फ इतना काम कर दोगे ना और चीज़ों को ट्रैक करते रहोगे, सिर्फ इतना, और ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत है। अगर इतना काम कर दिए तो आप किसी को भी नंबर 1 लेके आ जाओगे, और किसी को भी सही में आप ये अनकाउंटेबल रीच दे दोगे। तो ये सारे चीज़ें अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आज सिर्फ ये थ्योरी था, तो एक आप लोगों को आइडिया मिला होगा। बोलिए স্যার। স্যার রেডিটটা কি ব্যাপারটা? ব্যাপারটা যখন আপনি দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন। कोरा क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, रेडिट भी वैसे ही है, कम्युनिटी होता है यहाँ पे, क्वेश्चन कोई करेगा उसका आंसर देंगे लोग, कमेंट करेंगे, बहुत सारा होता है। तो जब आप यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा। रेडिट कोरा से भी डेंजर है। रेडिट में अगर देखा जाए तो 100 करोड़ से ऊपर लोग इसको हर महीने विजिट करते हैं, 100 करोड़ लोग। तो वैसे वेबसाइट पे तो हमें अपना प्रेजेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही डिस्कॉर्ड होता है, कभी सर्च कीजिएगा आप लोग, आपको पता चलेगा, ठीक है। जितने सारे डेवलपर्स हैं, गेमिंग जोन है, जितना सारा सब बच्चा लोग है ना भी डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहा है, इसका भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। 60 करोड़ ने कितना करोड़ से ऊपर लोग अभी डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं पूरा दुनिया में। जैसे व्हाट्सएप है ना वैसे ही है डिस्कॉर्ड भी, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ईमेल मार्केटिंग, अब ईमेल में लाखों लोगों को हमें मेल भेजना है, कैसे भेजेंगे? ऐसा कोई टूल अभी तक नहीं है जो फ्री में आप लाखों लोगों को मेल भेज पाओ, लेकिन हम बताएंगे कैसे भेजोगे आप फ्री में, और उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सारा चीज़, कि आपका मेल स्पैम नहीं होगा, इनबॉक्स में घुसेगा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग से भी हमें बहुत अच्छा खासा रीच मिलता है, ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, सेल्स का भी चांसेस होता है। तो इतना सारा एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है। तो आज थ्योरी था, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए अभी के लिए इतना ही।